हेलो स्टूडेंट। आज आपके सामने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो पावर शेयरिंग चैप्टर 1 लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, कि आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, आपको सबका एग्जाम्पल भी देना है। तो इसमें जो डिफरेंट फॉर्म्स पावर शेयरिंग के हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है। उसके बाद डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है। तो ये 4 तरह की पावर शेयरिंग है जो डिफरेंट फॉर्म्स की है आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में, क्योंकि पावर शेयरिंग नेसेसरी है, जरूरी है। क्वेश्चन सेकंड है डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल एंड एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। ज्योग्राफिकल और एथनिक कॉम्पोजिशन। ज्योग्राफिकल का मतलब होता है कि बेल्जियम कंट्री कहाँ है, उसके आसपास क्या है, उसकी लैंड कैसी है। और एथनिक कॉम्पोजिशन में वहाँ पर किस तरह के लोग, जातियाँ रहती हैं, जैसे डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है, जर्मन स्पीकिंग है। ये एथनिक कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल एंड एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। सेम जैसे बेल्जियम का था ऐसे श्रीलंका का भी ज्योग्राफिकल और एथनिक कॉम्पोजिशन बताना है कि श्रीलंका कितनी बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है। एथनिक कॉम्पोजिशन में वहाँ पर श्रीलंकन, तमिल और सिन्हाला ग्रुप के लोग रहते हैं। तो ये एथनिक कॉम्पोजिशन में श्रीलंका का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हेन डिड श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट, कि श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था। जैसे इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, तो श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। हाउ डिड द सिन्हाला कम्युनिटी सीक टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट एंड वाई, कि वहाँ का जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो काफ़ी डोमिनेंट ग्रुप वहाँ पर है। 74% ये लोग वहाँ पर रहते हैं। इन्होंने, सिन्हाला कम्युनिटी ने किस तरीके से अपना डोमिनेंस वहाँ पर सिक्योर किया है ओवर गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के अंदर अपनी पावर बढ़ाई है, अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिशन्स, गवर्नमेंट जॉब्स और सारी फैसिलिटीज़ पाने की कोशिश की है। और बताओ क्यों, वट वर इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट क्या हुए। इफेक्ट यही कि सिविल वॉर हुई और सिन्हाला और तमिल में काफ़ी बार झगड़ा भी हुआ, काफ़ी बार कन्फ्लिक्ट्स भी हुए। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो है वो अपने आप को, एक ऐसी फीलिंग उनके अंदर महसूस होती है कि वो दूर है, अर्थात उन्हें श्रीलंका में परे रखा जाता है। तो इसके क्या इफेक्ट्स पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द पाथ ऑफ अकोमोडेशन अडॉप्टेड इन बेल्जियम, व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने किस तरीके से पाथ ऑफ अकोमोडेशन। पाथ ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है फैसिलिटीज, कि बेल्जियम गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ पर जर्मन स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो आपस में झगड़ा ना करें, कन्फ्लिक्ट ना करें। इसीलिए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने वहाँ पर उनको एथनिक ग्रुप्स को फैसिलिटीज देने की कोशिश किया और उन्होंने पाथ ऑफ अकोमोडेशन का रास्ता चुना। और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। कॉन्सिक्वेंसेस गुड होंगे क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी अवेयर थी एथनिक ग्रुप्स की के राइट्स को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि श्रीलंका में सिन्हाला ग्रुप की मेजोरिटी थी, डोमिनेंस था उनका। तो ये जो मेजोरिटेरियनिज्म जो श्रीलंका में था, उस पॉलिसी का रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट क्या निकला कि तमिल, श्रीलंकन तमिल को दबाया गया, उन्हें एलिनेट किया गया, परे रखा गया, और इन्होंने अपने सभी राइट्स गवर्नमेंट पर दबाव डाल करके उनसे मनवाए। गवर्नमेंट जॉब, अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिशन और सारी फैसिलिटीज इन्हें मिली, यानी सिन्हाला ग्रुप को। क्वेश्चन 8 है व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका। में जो सिविल वॉर हुई थी उसके क्या रिजल्ट हुए।
क्वेश्चन 9 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, व्हाट इज इट्स एडवांटेज। जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड जो टायर होता है वो लोकल गवर्नमेंट है, ऐसे ही बेल्जियम के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो थर्ड लेवल की गवर्नमेंट है उसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो, उसके क्या फायदे वहां पर होते हैं। क्वेश्चन 10 है, हाउ द कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल इज डिफरेंट फ्रॉम बेल्जियम एज अ कंट्री। अब बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है ब्रसल्स, तो उसके बाद कंट्री बेल्जियम। तो कंट्री बेल्जियम के अंदर और जो वहाँ की कैपिटल ब्रसल है, इन दोनों में कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि ब्रसल कैपिटल में कितने परसेंट डच रहते हैं, जर्मन स्पीकिंग रहते हैं और फ्रेंच स्पीकिंग रहते हैं, और बेल्जियम कंट्री में कितने परसेंट ये रहते हैं। तो इन दोनों में आपको कॉम्पोजिशन बतानी है। क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी अबाउट पावर शेयरिंग को लेकर हमारी इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है पावर शेयरिंग को लेकर। क्वेश्चन 12 है, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन। एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मोरल रीजन आपको बताना है फॉर पावर शेयरिंग को के लिए, विद एग्जांपल फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से आपको एग्जांपल देना है कि प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन क्या है। क्वेश्चन 13 है, स्टेट एनी 3 स्टेप्स टेकन इन द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग दैट मेड इट सक्सेसफुल। कि 3 ऐसे स्टेप्स बताओ जो बेल्जियम मॉडल यानी बेल्जियम गवर्नमेंट ने उठाए थे ताकि पावर शेयरिंग को लेकर वो अपनी कंट्री में सफल रहे, सक्सेसफुल रहे। वही जैसा पाथ ऑफ अकोमोडेशन कि अगर कोई भी जर्मन स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग बोलने वाली लैंग्वेज बोलने वाले, चाहे वो ब्रसल में कितने भी परसेंट हो, चाहे वो कंट्री एज अ कंट्री में कितने भी परसेंट हो, उनको मिनिस्टर अगर उनके पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में चुने जाएंगे तो वो सबको इक्वल स्टेटस देंगे। तो यही है कि उन्होंने 3 स्टेप्स उठाए। उन्होंने 4 बार 1970 से 1993 के बीच में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड भी किया ताकि वहां की एथनिक ग्रुप्स को फैसिलिटीज मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द प्रिंसिपल फॉलोड इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। आपने इस क्या सीखा कि जो बेल्जियम और श्रीलंका में प्रिंसिपल फॉलो किया गया, जैसे दैट इज मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका में और अकोमोडेशन इन बेल्जियम में, जो ये मॉडल फॉलो किए गए, जो ये प्रिंसिपल फॉलो किए गए, आपने इनसे क्या सीखा। क्वेश्चन 15 लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होती है बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है ऊपर से नीचे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटीज इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। नीचे लिखो में से कौन सी एथनिक कम्युनिटी श्रीलंका में मेजोरिटी है। ऑप्शन ए श्रीलंकन तमिल, ऑप्शन बी इंडियन तमिल, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी सिन्हालीज। तो एथनिक कम्युनिटीज जिसकी मेजोरिटी है श्रीलंका में वो है सिन्हालीज, सिन्हाला ग्रुप के लोग। क्वेश्चन 2, विच वन इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। नीचे लिखो में से गवर्नमेंट का इंटीग्रल पार्ट, आंतरिक हिस्सा कौन सा नहीं है। ए, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन डी जुडिशरी। तो इंटीग्रल पार्ट गवर्नमेंट का जो नहीं है वो है प्राइम मिनिस्टर। 4th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नीचे लिखो में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 59% ऑफ पीपल लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। ऑप्शन बी 30% ऑफ द पीपल लिविंग इन द वेलोनिया रीजन स्पीक फ्रेंच। ऑप्शन सी 10% ऑफ बेल्जियंस स्पीक जर्मन। ऑप्शन डी 1% ऑफ बेल्जियंस स्पीक रशियन। तो रशियन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन ए है, 59% पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज।
तो आपको चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करनी है, आपका कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5th एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एडॉप्टेड मेजोरिटेरियनिज्म। नीचे लिखो में से कौन सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया है, यानी उस एथनिक ग्रुप का वहां पर डोमिनेंस था, मेजोरिटी थी। वो कंट्री क्या इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है या बेल्जियम है? वो श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी सिन्हाला ग्रुप ने फॉलो की थी। क्वेश्चन 6, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम हैज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम में एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट होती है, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड टाइप की लोकल गवर्नमेंट। ऐसे ही बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड टाइप की गवर्नमेंट, उसका नाम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, लिबरल गवर्नमेंट या सोशलिस्ट गवर्नमेंट। तो बेल्जियम में थर्ड टाइप की गवर्नमेंट होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्वेश्चन 7 एमसीक्यू, विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर फेडरेशन। दो फेडरेशन होते हैं, कमिंग टूगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन। तो नीचे लिखो में से कौन सी कंट्री कमिंग टूगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है? इंडिया, श्रीलंका, यूएसए एंड बेल्जियम, यूएसए। ऑप्शन सी करेक्ट है, कमिंग टूगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल यूएसए है, इंडिया होल्डिंग टूगेदर का है। Question 8 MCQ, name the country with which Belgium does not share common border। नीचे लिखो में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके साथ बेल्जियम का बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर शेयर नहीं होता। ऑप्शन ए नीदरलैंड इसके साथ होता है, जर्मनी के साथ भी होता है, लग्जमबर्ग के साथ भी होता है, ऑस्ट्रिया के साथ नहीं होता। तो नीचे लिखो में से जिसके साथ बेल्जियम का बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर शेयर नहीं होता, वो है ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर आउटब्रेक ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा बेसिक रीजन है जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर आउटब्रेक हुई थी, सिविल वॉर हुई थी। उसमें ऑप्शन ए है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन की पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म की पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन की। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले भी आपको बताया गया कि श्रीलंका में सिन्हाला ग्रुप की मेजोरिटी थी, डोमिनेंस था, तो पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर आउटब्रेक हुआ था। सिन्हाला और तमिल ग्रुप के लोग आपस में लड़े थे। क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। नीचे लिखो में से पहचान कीजिए कि पावर शेयरिंग का मोरल रीजन क्या है। ऑप्शन ए प्रिवेंटिव वायलेंस को रोकना, प्रिवेंटिव कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कम्युनिटीज के बीच में झगड़ों को रोकना, एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, या इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मोरल रीजन पावर शेयरिंग का है कि हमें डेमोक्रेसी की आत्मा को, डेमोक्रेसी की स्पिरिट को मेंटेन करके रखना है। और क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस, आजादी कौन से साल में मिली थी? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948 एंड ऑप्शन डी 1950। तो श्रीलंका को हमारे इंडिया के एक साल बाद यानी 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी। स्टूडेंट, आपको बस रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इन एमसीक्यू के अलावा और भी एमसीक्यू रीड करते रहिए, साथ ही साथ असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, इन छोटी छोटी बातों पर, और बेसिकली आपको चैप्टर की रीडिंग पर फोकस करना है, क्योंकि चैप्टर की रीडिंग अगर आपको अच्छे से आ गई तो आपका कोई एमसीक्यू और कोई भी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में गलत नहीं होगा और आप अच्छे मार्क्स पा सकते हो। थैंक यू।